क्या खाएगा? चावल खाए थे और कल पढ़ाई करी थी, क्या पढ़ा था? मम्मी कहाँ पे है? नहीं पता कहाँ पे? सही चल चक्कर मारेंगे सही है। अच्छा नहीं तो तुम लोग देखो स्पीच थेरेपी कोई स्टूडेंट आए तो कैसे करते हैं तुम लोग भी सीखो। तो जाके जस्टी मैंने कल आम खाया था, बोलो। मैंने कल आम खाया था। अब फर्स्ट उसमें आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, है ना? ये कई वर्ड उधर देखेगा तो नहीं सीख पाएगा। नहीं ये चार्ट तुम लेके आएगा चार्ट तुम जिससे कि औरों को भी देखने को मिले कि आप कैसे इसको 4 सेंटेंस लगा के ऐसे हां बोल तो था मम्मी को ये तो आपको उसका शुरू का भला होगा ना। इसका क्लास में देखो ये तो डल हो गया। फर्स्ट डे मैंने देखा तो बिल्कुल ब्लूमिंग उठाया लड़का। अच्छा क्या हुआ? सांस ठीक होगा। मैंने इसे पूछा मम्मी की सांस फूलती है तो तुम कुछ कर she must be working that is what he said. मम्मी की सांस फूलती है। मुझे बड़ा मन है उसको 2-4 दिए था। जल्दी से बना ले, घंटी की बेल की शेप बना ले, मोबाइल है मोबाइल पे जल्दी बना लो। कितनी देर लगेगी बेटा? बनाओ। इनके स्कूल में कैक्टस वाला घंटा नहीं है? हां है वो ले आए। ऐसा कोई स्टूडेंट आप लोगों के बड़े पूरा आप लोगों को भी बनती है कि घर में कि बच्चा बच्चे को टीचर और स्कूल में बच्चा सीख सकता है, आप हो सकता है ना। ट्राई किसके स्केल जी नहीं होने वाला एक वीडियो बना दो। दो है ना? देखो कैसे बोलो। मैं कल गया इसमें होगा शायद ये ना इसमें होगा बस यहाँ पे ये रहेगा पिजन कलर नहीं कलर मैं भी कहता हूँ कलर उधर देखेगा तो नमस्कार करो, मेरी तरफ ही देखेगा। गया हट जा पीछे जा हट जा तू भी हट जा। मैं सोचा और सब्जी तो मैं पूरी घुमा दी। हटाना है बच्चों को। रोक वहाँ से रोक। यार लड़के यहाँ से। रोक वहाँ से। बच्चा लड़के यहाँ से। एक आदमी है हटा। हटी। ये लो
चलो। दो तीन चार आओ। राधे कहता है दोनों हाथ ऊपर, जोर जोर से लाएंगे। आओ राधे का हाथ नीचे, राधे तक वन क्लैप। राधे कहता वन क्लैप। स्टैंड अप। राधे कहते स्टैंड अप। राधे कहते सिट डाउन। राधे कहते स्टैंड अप नहीं हो, तो राजा कहेगा वही आपने करना है। अगर राजा के अलावा कुछ करते हैं तो क्या हो जाओगे? चलिए दोबारा से, राजा बोले वन क्लैप। सिर्फ किसका कहना मानना है? राजा बोले वन क्लैप। अच्छा स्टैंड अप। राजा बोलेगा तभी करना है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? आओ आप दोबारा। अच्छा स्टैंड अप। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो बता दो। तुम्हारा नाम? तुम्हारा? चलिए राजा बोले वन क्लैप। आओ। कैसे आउट करनी है? राजा बोलता है स्टैंड अप नहीं होंगे। ध्यान से सुन ले। राजा बोले वन क्लैप। सभी बच्चे एक साथ गाएंगे हो मेरे साथ। मैं भी गाऊंगा और आप भी। 1 2 3 स्टार्ट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अच्छा तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो पानी में। तो पानी का हम सब क्या करते हैं? एक पीते हैं, कपड़े धोते हैं। आप सब जानते हो कि पानी बनता कैसे है? तो आज ग्लेशियर कैसे बनता है? बारिश कैसे बनती है? कैसे बनती है? तो आज हम सब जल के विषय में जानेंगे। किसके विषय में? कि जल कैसे बनता है और हमें जल कहां कहां से प्राप्त होता है। पहले कि आप सभी को जल कहां कहां से मिलता है? पहला झरना, नदी हो गया। वो नदी में आ तो गया। नदी आपकी चाहे कोई सी भी हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती कोई भी हो, सभी आपकी नदी में आ गई। तो आप जानते हैं ये सब जल के क्या है? गुड। ये सब जल के स्रोत हैं। अब जल किस प्रकार बनता है तो हम जल चक्र के बारे में जानेंगे। जल चक्र। सबसे पहले जब सूर्य का प्रकाश जब पानी पर पड़ता है तो भाप बनती है। भाप बन के वो किस रूप में आता है ऊपर?
बादल के रूप में। जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बारिश। वो बारिश वाला पानी कहाँ आता है फिर दोबारा? नीचे। धरती पर, फिर धरती से दोबारा नदी में, नदी से दोबारा बादल में। तो बादल इस प्रकार से ही हमारे क्या कहलाता है? जल चक्र। कि जब सूर्य का प्रकाश पानी पर पड़ता है तो जल वाष्प होकर बादल के रूप में आसमान पे जाता है, और जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होती है? वर्षा। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पानी हमें क्यों आवश्यक है? सुनो, एक एक करके पहले हाँ आप बोलो। पानी के बिना हम और पानी के बिना पेड़ पौधे नहीं हो सकते, पानी के बिना रह नहीं सकते, और जल है तो अब इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? कहानी कुछ समय पहले एक घर में एक मम्मी और उसका बेटा रहता था। कौन कौन? बेटा। तो बेटे का नाम था राहुल। उसकी मम्मी रोज कुएं के पास में जाकर पानी भरकर लाती थी। बहुत दूर था कुआं, और कुएं से पानी भरकर लाती थी अपने घर पर। उनके घर में ना तो कोई नल था और ना कोई आसपास हैंडपंप था कि जिससे वो पानी जल्दी से प्राप्त कर ले। तो इसलिए उसकी मम्मी को सारे अपने बाल्टी गैलन उठाकर कुएं पे जाना पड़ता था। कुएं में बाल्टी डाल के फिर रस्सी खींचकर पानी भरना पड़ता था। तो फिर उसकी मम्मी जब पानी भर के रखती थी तो उसके अपने बेटे को कहती थी कि बेटा अगर तुम नहाओगे तो सारी बाल्टी मत खत्म करना, केवल एक ही बाल्टी से या आधी बाल्टी से नहाना। लेकिन उसका बेटा क्या करता था? वो यूं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना गाते गाते वो सारी बाल्टी खत्म कर देता था। उसके बाद उसकी मम्मी परेशान कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अब मैं जितना पानी भर के लाती हूँ ये सारा खत्म कर देता है। फिर उसकी मम्मी को क्या हुआ, एक दिन होगी उसकी मम्मी की तबीयत खराब, उसकी मम्मी की कमर में दर्द। अब उसकी मम्मी बेड पर, अब पानी भर कर कौन भरे? पापा भी नहीं थे, बस खाली मम्मी और बेटा रहते थे। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा वैसा करो, मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं तो पानी यूं छू नहीं सकती और ना ही बाल्टी भर सकती हूँ, अब सारा पानी आपको ही भरना पड़ेगा। कहता ठीक है मम्मी मैं भर के लाऊंगा। उसका बेटा यूं बाल्टी उठा के कुएं पे जाता, भरता, लाते लाते पूरी बाल्टी हो जाती थी आधी, धुल जाती थी। वो कितने चक्कर लगाता था 8 बाल्टी भरने के लिए? 16। अच्छी है आपकी, तो 2 मिनट में बता दिया 16। तो उसने क्या किया, वो जाता आता आधी आधी बाल्टी करके उसने कम से कम 4-5 लीटर की बाल्टियां भर ली। तो उसको क्या पता लगा कि पानी कितना महत्वपूर्ण है और हमें पानी का इस्तेमाल उचित ढंग से करना चाहिए। तो जब अब वो नहाया होगा तो कितनी बाल्टी से नहाया होगा? आधी। तो उसको पानी का महत्व पता लग गया कि पूरी बाल्टी से नहाने से अच्छा है आधी बाल्टी से नहाओ। उसने मम्मी को बोला कि मम्मी अब मैं आगे से आपकी बात मानूंगा और आधी बाल्टी से ही नहाया करूंगा। अब तो आप दोनों आ जाओ, एक आप आ जाओ।